जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के सेट नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 8वें नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती है वो आपका होता है आपका लिंगानुपात होता है। तो भारत में लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे लोवेस्ट जो लिंगानुपात है कहाँ पे है, ये आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था, तो आपका साइना नेहवाल हो जाएंगे। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक जो है किसके नाम था, तो आपका साइना नेहवाल के नाम पर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था, तो आपके गिरिजा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठुमरी की रानी कौन थी, तो गिरिजा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आई थिंक घराना आप मेरे को कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B जो है आपका का प्रावधान करता है सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपका कौन सा है, आर्टिकल 43B है, याद रखिएगा। और 43B जो है जोड़ा गया था आपका 97वां संविधान संशोधन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आपको 43B यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो आर्टिकल 43 जो है आपका 97वां संविधान संशोधन है और ये जो आपका सहकारी समिति को बढ़ावा देना कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेवलपमेंट से हो जाएगा। और 43A किसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। 43 देखिए 43 आर्टिकल जो आपका ये आपका लिविंग वेजेस से होता है, यानी इतना आपको वेज देना है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। 43A जो है आपका बता दूं कि 43A जो होता है आपका ये आपका जो वर्कर का पार्टिसिपेशन होता है इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, उसके लिए आपका 43A है, वर्कर के लिए, वर्कर्स और लेबर के लिए है। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल की खेती के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला हो जाए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो तीनों ही होता है। नेक्स्ट है, पद्मा सुब्रमण्यम को 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्मा सुब्रमण्यम को 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, तो आपका विलियम बेंटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, तो हो जाएगा विलियम बेंटिक 1829 में किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, कौन सा देश वॉस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास का मेजबान है, तो ये हो जाएगा रसिया हो जाएगा। वॉस्टॉक 2022 का अभ्यास का मेजबान जो है आपका ये है आपका रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालगुडी डेज के लेखक जो है R.K. नारायण की लघु कहानियों का एक संग्रह है। तो जो है आपका मालगुडी डे ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है, R.K. नारायण के द्वारा, और ये एक लघु कहानियों का एक संग्रह है, कलेक्शन है स्मॉल स्टोरीज का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा था, तो अकबर के बाद आए थे जहांगीर, जहांगीर के बाद आए थे शाहजहां, शाहजहां के बाद आए थे औरंगजेब, याद रखिए इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका हो जाएगा सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा जिम्नास्टिक। सिमोन बाइल्स का संबंध जो आपका जिम्नास्टिक से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें दोहरी गणना को दूर करने के लिए मध्यमवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में उत्पाद विधि में हमें दोहरी गणना के दूर करने के लिए मध्यमवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होता है। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है, जो कि अभी हुआ नहीं है। तो आप बस याद रखिएगा 18 वर्ष से कितने बढ़ाने का मांग कर रहा है, तो 21 साल मांग कर रहा है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित रावणफाड़ी यानी रावणफाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है। याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित रावणफाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है, कर्नाटक का रावणफाड़ी कर्नाटक।
निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और जो है मरकरी, शुक्र और मरकरी यानी वीनस और मरकरी जो ऐसे हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इसी को हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। देखिए पीरियड वो लाइफ का वह पीरियड जब बॉडी जो है अंडरगो जाता है चेंजेस के लिए जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस इसको कहते हैं। नेक्स्ट है द 36 मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी का 36वां मीटिंग जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज पे आधारित था, वो किसके द्वारा चेयर किया गया था? तो ये था अमित शाह के द्वारा। तो 36वां मीटिंग जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था, जिसका 36वां मीटिंग जो है उसका चेयर किया गया था अमित शाह ने चेयर किया था। नेक्स्ट है 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो ये हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। स्थलीय सीमा साझा दोस्त जो करते हैं कौन कौन से करते हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे नीचे में आपका स्थलीय, यहाँ नीचे में कोई नहीं है, इधर आपका पाकिस्तान हो, ऊपर में आपका यहाँ पे अफगानिस्तान हो जाएगा, उसके बगल में आपका चाइना हो जाएगा, उसके चाइना के बगल में क्या है? चाइना के बगल में आपका आ जाएगा नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बगल में क्या आता है? नेपाल के बगल में भूटान आएगा, भूटान के बगल में आपका बांग्लादेश आएगा और एक म्यांमार आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ये 7 देश आते हैं। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं तो उसको हम इंसुलेटर कहते हैं, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देते हैं उसको हम इंसुलेटर कहते हैं, यानी बैड कंडक्टर इसको कहते हैं। नेक्स्ट है और जो देखिए जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते उसको इंसुलेटर कहेंगे, और जो विद्युत धारा को प्रवाहित होते हैं उसको हम कंडक्टर कहेंगे। नेक्स्ट है कॉर्बिलोन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। कॉर्बिलोन कप जो आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। गोल्फ के लिए आ जाएगा राइडर कप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और बैडमिंटन के लिए उबेर कप हो जाएगा या फिर थॉमस कप हो जाएगा। हॉकी के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अजलान शाह कप। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे जो आपका हर्ब्स कहलाते हैं। जो हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं, और जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है उसको हम श्रब्स कहते हैं। सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? ये आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म इसको होता है CH3COOH हो जाएगा, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो सिरका जो विनेगर का रासायनिक नाम होता है आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? तो गिर के जंगलों में पाया जाता है आपका एशियाई शेर हो जाएगा, एसिटिक लायन हो जाएगा, एसिटिक लायन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? तो एसिटिक लायन हो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो कालबेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य यानी सपेरा डांस करते हैं? तो कालबेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसका PDF भी आपको वहाँ पे डाउनलोड किया गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।